एक्टिंग एक ऐसा टैलेंट है जिससे किसी की भी इमोशंस को आसानी से बदला जा सकता है। एक्टिंग रोते हुए को हंसा सकता है और हंसते हुए को रुला सकता है। ये सिर्फ एक कलाकार और कलाकार की कला को डायरेक्शन देने वाला डायरेक्टर ही जान सकता है। कलाकार भले ही अपनी रियल लाइफ में एक अच्छा इंसान हो, लेकिन अगर कलाकार का किसी मूवी, नाटक, वेब सीरीज या किसी अन्य पाठ्यक्रम या स्टोरी टेलिंग एप्लीकेशंस में कलाकार को अगर विलन के रूप में दर्शाया जाता है तो ऑडियंस उस कलाकार को उसके रियल लाइफ के बिहेवियर से इग्नोर करके उसे एक विलन के नज़रिए से ही देखेगी। और ऐसा ही ऑडियंस किसी हीरो या हीरोइन के साथ भी करती है। अगर हम आपको इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दें तो श्री रामचंद्र जी पर आधारित रामायण इसका सबसे अच्छा और सटीक एग्जाम्पल होगा। जब रामचंद्र जी की रामायण आई थी और जनता ने उसमें राम, सीता और रावण को देखा, तब उन्होंने राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, रावण इन सब के कलाकारों को असल जिंदगी में भगवान मानना शुरू कर दिया था। और अपने प्रभु राम को याद करते समय वो इन्हीं कलाकारों को अपने दिल में ध्यान की छवि में देखा करते थे। और इसी तरह विलन रावण को भी वो रियल लाइफ में रावण समझने लगे और एक दफा तो रावण का रोल निभाने वाले कलाकार को जनता ने अयोध्या में प्रवेश करने से भी इनकार कर दिया था। आप ये सोच रहे होंगे कि हम आप सभी को ये सब बातें आखिर क्यों ही बता रहे हैं। तो हम आपको ये सब इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको कलाकार की एक्टिंग का ज्ञान मिल सके। और अगर हम बात करें आज के समय की, तो आज के समय में भी कलाकारों की कला में कोई कमी नहीं है। कलाकार आज भी अपनी कला से ऑडियंस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं और इसी तरह से आप सभी को भी अट्रैक्ट किया है केजीएफ के रॉकी भाई ने। अब केजीएफ के रॉकी भाई से तो शायद ही कोई अनजान रहा होगा। केजीएफ के रॉकी भाई एक ऐसा नाम जिन्होंने अपनी एक्टिंग और दमदार एटीट्यूड के साथ साथ अपनी लुक से भी लोगों को अपना दीवाना बना लिया। केजीएफ के रॉकी भाई यानी यश, जिनका असली नाम नवीन गौड़ा हुआ करता था। लेकिन जब यश ने अच्छा पैसा कमाया और अपनी एक्टिंग से सबको रिझाया, तब उसके बाद यश को अपना नाम नवीन गौड़ा पसंद नहीं आया। या यूं कहें कि जिस तरह अनेकों बॉलीवुड स्टार्स ने अपनी फिल्मों के आने से पहले अपने नाम में बदलाव किया, ठीक उसी तरह से यश ने भी अपना नाम नवीन गौड़ा से बदलकर यश रख लिया था। और यश कोई एक्टर नहीं है, या यूं कहें कि यश को पहचान किसके ज़रिए मिली हो, बल्कि यश ने तो अपना नाम खुद मेहनत करके आसमान तक पहुंचाया है। यश को किसी मूवी ने पहचान नहीं दी, बल्कि यश ने जो भी मूवीज़ करी उस मूवीज़ को यश ने एक अलग ही पहचान दी। अगर हम बात करें यश के पास्ट के बारे में, तो यश ने अपने पास्ट में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया, तब जाकर वो इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। अगर यश की मूवी पर ध्यान दें तो यश ने वैसे तो अनेकों सीरियल्स में पहले काम किया और फिर बाद में जाकर इन्हें मूवीज़ में चांस मिलना स्टार्ट हुआ। उन्होंने अपनी पहली मूवी में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का रोल प्ले किया और उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी मिला। अब अगर हम इनकी फेमस मूवीज़ को देखें तो इनकी अब तक की सबसे फेमस मूवी केजीएफ है। केजीएफ एक ऐसी मूवी जिसने पूरे वर्ल्ड में धमाका मचा दिया था और कोई भी मूवी तब तक फेमस नहीं होती जब उसमें एक्टर की एक्टिंग ज़बरदस्त ना हो। और फिर ये तो रॉकी भाई यानी यश की सबसे सुपर डुपर हिट वाली मूवी है जो 2018 में रिलीज़ हुई थी। केजीएफ में सभी लोग रॉकी भाई यानी यश की एक्टिंग के दीवाने हो गए थे। इतना ही नहीं, कई लोगों ने तो यश के स्टाइल को भी कॉपी करना स्टार्ट कर दिया था। अब मूवी तो आ गई और ऑडियंस ने देख भी ली, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि मूवी ऑडियंस के माइंड और दिल में कब तक रहती है, क्योंकि ऑडियंस तो हर दिन कोई ना कोई मूवी देखती रहती है, लेकिन जो मूवी ऑडियंस के दिमाग में छा जाए वही मूवी पॉपुलर मूवी कहलाती है। और अब अगर हम कहें कि यश की मूवी पॉपुलर है तो इसमें कोई बुराई नहीं होगी, क्योंकि केजीएफ मूवी एक ज़बरदस्त एक्शन मूवी रही। लव, ड्रामा, एक्शन और फिक्शन मूवीज़ को तो हर कोई बनाता है, लेकिन एक्शन मूवीज़ को बनाना है शायद केजीएफ से पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि केजीएफ से पहले कोई एक्शन मूवी नहीं आई हो, केजीएफ से पहले अनेकों एक्शन मूवीज़ आई, लेकिन
उन मूवीज़ में कहीं ना कहीं ड्रामा, एंटरटेनमेंट तो होता ही था। अगर हम बात करें इमोशंस की, तो इमोशंस तो केजीएफ मूवी में भी दिखाया गया है। बल्कि अगर हम ये कहें कि केजीएफ मूवी में इमोशनल मूवी है, तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि पूरे केजीएफ में रॉकी भाई सिर्फ अपनी माँ को दिए वादे को पूरा करने के लिए सभी से लड़ाई करता हुआ दिखाया जा रहा। तो ये कहना कहीं भी गलत नहीं होगा कि केजीएफ मूवी एक एक्शन एंड इमोशनल मूवी है। अगर हम बात करें केजीएफ के डायरेक्टर की, तो केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील है, और प्रशांत नील केजीएफ का एक पूरा यूनिवर्स बनाने वाले हैं, और उस यूनिवर्स का नाम वो मॉन्स्टर यूनिवर्स रखने वाले हैं। यूनिवर्स बनाने का आइडिया प्रशांत नील को हॉलीवुड से आया था, क्योंकि जैसे हॉलीवुड में मार्वल यूनिवर्स हैं जिसकी दुनिया दीवानी है, इसी तरह प्रशांत नील भी चाहते हैं कि उनके मॉन्स्टर यूनिवर्स की दुनिया दीवानी हो जाए, और पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनके ये यूनिवर्स की ही चर्चा हो। अगर हम बात करें प्रशांत नील यूनिवर्स की मूवीज़ के बारे में, तो ऐसा माना जा रहा है कि प्रशांत नील ने अपने यूनिवर्स में केजीएफ को तो रखने ही वाले हैं, इसके साथ साथ बगीरा, सालार जैसी मूवीज़ को भी रखने वाले हैं। और अगर हम बात करें केजीएफ चैप्टर 3 की कहानी के बारे में, तो ऐसा माना जा रहा है कि केजीएफ चैप्टर 3 की कहानी सालार मूवी से जुड़ी होगी, क्योंकि केजीएफ का एक कैरेक्टर फरहान के ऊपर सालार मूवी को बनाया जा रहा है, और फरहान केजीएफ मूवी में रॉकी का बहुत बड़ा फैन था, जिससे अधीरा मार देता है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि फरहान मरा नहीं है, वो सालार मूवी में वापस लौट कर आया है। इसका हिंट सालार मूवी में सालार मूवी के हीरो की माँ को देखकर लगाया जा रहा है। केजीएफ चैप्टर 3 में फरहान रॉकी को बचाएगा, क्योंकि फरहान रॉकी का फैन जो है, और फरहान रॉकी को अपना आइडल भी मानता है, तो गुरु को बचाने के लिए उसका चेला तो ज़रूर आएगा ही आएगा। और सूत्रों के मुताबिक खबर ये भी मिलती है कि केजीएफ चैप्टर 2 में रॉकी जब अधीरा को मारने के लिए फोर्स लेकर आता था, वो फोर्स शायद फरहान का ही हो। अगर हम बात करें केजीएफ चैप्टर 3 की रिलीज़ होने की, तो एक इंटरव्यू में केजीएफ के एक्टर यानी रॉकी भाई यानी यश ने खुद ये बताया था कि केजीएफ चैप्टर 3 ज़रूर आएगा, लेकिन उसके आने में थोड़ा सा वक्त लग जाएगा, और बहुत कुछ था जो चैप्टर 2 में रह गया था, जिससे वो चैप्टर 3 में ज़रूर दिखाएंगे। तो क्या आपको इंतज़ार रहेगा केजीएफ 3 का? बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें एंड सेफ रहें। थैंक यू।